जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, बात कर रहे हैं 21 जून 2020 को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। बहुत ही तीव्र ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है, जो कि भारत के हर क्षेत्र में दिखाई देगा, हर राशि से प्रभावित होगी। तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसी की चर्चा है। क्या उपाय आपको करने हैं और क्या कुछ सावधानियां गर्भवती स्त्रियों को इस समय बरतनी चाहिए, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और मुझ तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में माता रानी का एक जयकारा ज़रूर लगा दें। तो 21 जून 2020 के दिन सूर्य ग्रहण है, जो पूरे भारत में दिखाई देने वाला है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ये खंडग्रास ग्रहण है, जो मिथुन राशि में लगेगा। ग्रहण का प्रभाव पूरे 40 दिन तक रहता है और 13 दिन तक जो प्रभाव है वो काफ़ी तेज रहेगा, जो कि हर व्यक्ति को झेलना है और विश्व स्तर पर भी कई तरह के बदलाव ये देगा। अभी भी जो परिस्थितियां हैं वो भी ग्रहण से कम तो नहीं हैं, क्योंकि ग्रहण का अर्थ है ग्रसने वाला, खा जाने वाला। और एक सामान्य जीवन को तो पहले ही ग्रहण लगा जा चुका है इस महामारी के कारण, और अब ये सूर्य ग्रहण और भी तरीके से इस अवस्था को प्रभावित करेगा। 21 जून रविवार सुबह 10:09 से दोपहर 1:36 तक का ये ग्रहण रहने वाला है। इसका सूतक काल 20 जून रात्रि 10:09 से ही प्रारंभ हो जाएगा। ये एक खगोलीय घटना है जिसका प्रभाव हर राशि पर है। तो शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए कुछ मिले जुले परिणाम इसके रहेंगे, क्योंकि आपके पराक्रम भाव में ये ग्रहण लग रहा है। तो आत्मविश्वास हालांकि आपका बढ़ने वाला है और काफ़ी सारी जो मुश्किलें रही हैं अब तक, जो आपके काम पेंडिंग रहे, मंदी रही, उस समस्या से आप ज़रूर निकल पाएंगे। चिंताएं क्या रहेंगी कि जो तृतीय भाव है ये पराक्रम का भी भाव है, ये भाई बहनों और मित्रों का भी भाव है। तो कुछ बिना वजह की तकरार, मनमुटाव ये भाई बहनों के साथ में या मित्रों के साथ में कुछ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। आपके सरकारी कामों में कुछ योजनाएं अगर आपने बनाई हैं वो लीक हो सकती है या उनमें कुछ बाधा रहे। और स्टूडेंट्स भी जो अभी ट्राई कर रहे हैं किसी भी तरह की सरकारी कार्यों के लिए, आपके काम थोड़े पेंडिंग होने वाले हैं। इस ग्रहण के प्रभाव की अशुभता को कम करने के लिए आप 1 या सवा किलो मसूर की दाल और लाल रंग के फल दान करें। वृषभ राशि के द्वितीय भाव में ये ग्रहण है, जो कि आपके धन का भी कारक है। और द्वितीय भाव ये कितनी आप बचत करते हैं, धन संचय करते हैं, कितना कमाते हैं, और परिवार के जो भी सदस्य हैं उन्हें देखा जाता है। तो कुछ परेशानी रहेगी, जो आपके परिवार के बड़े हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी सेहत संबंधी कुछ दिक्कतें से आ सकती हैं यहाँ। या पैतृक संपत्ति अगर कोई विवाद आपके चल रहे हैं, ये और ज़्यादा बढ़ जाएं या ये आपके फेवर में ना रहें, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। धन भाव आपका कमज़ोर करने वाले हैं। आर्थिक स्थिति कुछ कमज़ोर रहेगी इस समय में। और लोन की सिचुएशंस बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। किसी भी तरह के बड़े निवेश हैं या पैसे के बड़े लेन देन हैं, ये आपको टालने चाहिए। ग्रहण के बाद आप 1 या सवा किलो हरे मूंग की दाल ये दान करें मंदिर में या किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। और साथ ही कुछ हरे फल जैसे तरबूज आप दान करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगली राशि है मिथुन राशि। आपकी ही राशि में ये लग रहा है, सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं 15 तारीख से ही। और लगन पर ये प्रभाव काफ़ी हद तक ये सकारात्मक रहने वाला है। हालांकि आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी रहेगी, बहुत आसानी से आप कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। सेहत का पक्ष भी थोड़ा बहुत कमज़ोर है, लेकिन कोई पुरानी बीमारी अगर आपको है तो इसके घटने की संभावनाएं रहेंगी। कोई आपका ऑपरेशन, सर्जरी, ट्रीटमेंट वगैरह होगा तो इससे आपको राहत मिलेगी। इस ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए आपको विघ्नहर्ता गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। 21 दूर्वा ये आप गणेश जी पर अर्पित करें। ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का जप करें तो निश्चित ही काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। कर्क राशि के 12th हाउस में ये ग्रहण लगने वाला है। 12th हाउस जो कि व्यय भाव है, खर्चों का ये भाव है और यात्राओं का भी कारक है। तो यात्राओं में कुछ परेशानी समय में रहेगी, खासकर विदेश यात्राओं की अगर आपकी प्लानिंग है या विदेश से वापस भी आपको आना है तो इसमें कुछ ना कुछ अड़चनें रहेंगी। अगले 40 दिन आप कोशिश करें कि किसी भी यात्रा के लिए ना जाएं, हो सके तो आप इसे टाल दें। 40 दिन नहीं कर सकते हैं तो 13 दिन बिल्कुल आपको इसका परहेज़ करना चाहिए, वरना कुछ चोट, एक्सीडेंट और एक जो नकारात्मकता है यात्राओं में वो समय दिखता है। कुछ खर्चे भी बड़े रहेंगे, तो नियंत्रित करें इन खर्चों को। अगर जो भी सामान आप अवॉइड कर सकते हैं अभी लेना, लग्जरी आइटम है, कोई वाहन आदि लेना है, प्रॉपर्टी की डील्स होनी है, तो इससे भी आपको बचना चाहिए।
आप लोगों के लिए उपाय है कि आप लोग दूध और चावल का दान करें तो काफ़ी सकारात्मकता रहेगी। बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। आपके 11th हाउस में यानी कि लाभ भाव में ये लगने जा रहा है और निश्चित ही कई तरह के बड़े लाभ आपको ये देकर जाएगा। बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही लाभदायक ये ग्रहण सिंह राशि के लिए है। ये परिस्थितियाँ विवाह का भी कारक बनेंगी, तो बहुत संभावनाएं हैं इन 40 दिन के भीतर कोई अच्छा प्रस्ताव आ जाए। अगर आप अविवाहित हैं या वैवाहिक संबंधों में भी एक दृढ़ता, एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़ना, ये ग्रहण आपको देकर जाएगा। ग्रहण के प्रभाव से कोई रोग अगर आपको परेशान कर रहा था उससे मुक्ति मिलेगी। आपका पैसा कहीं रुका फंसा है, ये आपको वापस मिल जाएगा। ग्रहण के समय में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर गायत्री मंत्रों का जप करेंगे और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के 10th हाउस में ग्रहण लगने वाला है। 10th हाउस जो कि आपका वर्क प्लेस है, आपका कर्म क्षेत्र है, आपके पिता का और सरकार का ये भाव है। तो कुछ आपकी मेहनत में इस समय कमी रहेगी, आपके पराक्रम में कमी रहेगी। जहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है वहाँ आप काफ़ी हद तक आलसी नज़र आओगे। लेकिन भाग्य भरोसे बैठना इस समय आपको नुकसान देने वाला है, इसलिए मेहनत खूब करनी है। और पिता के साथ भी कुछ झगड़े आपके हों या उनकी सेहत इस समय कमज़ोर रहे, एक चिंता का कारण आपके लिए बने, तो ये भी आसार जो हैं बनते हैं इस ग्रहण के कारण। और सरकारी कामों में पेंडिंग रहेंगे, जो कुछ रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस समय मनचाहे रिजल्ट अभी नहीं मिल पाएंगे। ये जो सिचुएशन है ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी ज़्यादा परेशानी भरी रहेगी। तो किसी भी तरह की जो अड़चनें हैं वो आपके काम में ना आए, इसके लिए आप विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान कीजिएगा, उनकी आराधना कीजिएगा। और ग्रहण के बाद में 1.25 किलो मूंग की दाल हरे कपड़े में बांधकर ये दान करेंगे। बढ़ते हैं तुला राशि के लिए, जिनके भाग्य भाव में ये ग्रहण लग रहा है। तो निश्चित ही है, जब भाग्य में ही ग्रहण लग रहा है तो कामों में देरी होगी। भाग्य भरोसे आप रहेंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। हर चीज़ को इन 40 दिन में आपको मेंटेन करके चलना है। आपकी जॉब है, आपके जो भी रिश्ते हैं, कहीं से कुछ भी जो स्थितियां बनती हैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करके आपको चलना है। आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर रहेगी, तो एक तो बड़े ट्रांजैक्शंस ना करें। किसी भी ऐसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है जहां लालच की स्थितियां हैं। अगर आपको कोई प्रलोभन दे कि आपके 100 के 200 रुपये बन जाएंगे, बिल्कुल दूर रहिए ऐसे व्यक्ति से। कुछ मन में भटकाव की स्थितियां भी ये ग्रहण पैदा करने वाला है, तो गलत संगति से बचना है और स्टूडेंट्स को ज़्यादा टेक केयर करना है। अनजान व्यक्तियों पर भरोसा ना करें इस समय, बस फोकस करें अपनी पढ़ाई की तरफ। आप लोग ग्रहण के बाद दूध और चावल का दान करें या कुछ और सफ़ेद और मीठी वस्तुएं जैसे खीर, दही, ये आप दान कर सकते हैं, तो शुभ परिणाम रहेंगे। अगली राशि है वृश्चिक राशि, जिनके 8th हाउस में अष्टम भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है। एक तो अष्टम भाव खुद में ही नकारात्मक भाव है क्योंकि चोट एक्सीडेंट को दर्शाता है। तो यात्राएं करना ये 40 दिन आपको भारी पड़ने वाला है। और राह चलते किसी से भी उलझे ना, बिल्कुल भी। अगर आप इस समय किसी से उलझते हैं तो कोर्ट कचहरी का भी कारक ही बन सकता है। कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ने वाले हैं। आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी जिसके लिए आपको कानून का सहारा लेना पड़े। और आपकी सेहत के लिए भी ये ग्रहण काफ़ी हद तक नुकसान देने वाला है। कुछ भी अगर आपको पुरानी बीमारी है, किसी तरह की परेशानी है, तो तुरंत आपको इसका अच्छा चेकअप कराना चाहिए। आप लोगों को विशेष रूप से जितने हो सके उतने शिव मंत्रों का जप आपको करना है। वैसे तो हर राशि को करना है, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए ये नितांत आवश्यक है कि आप भगवान शिव की शरण में रहें, देवों के देव महादेव की शरण में रहें। और ग्रहण के पश्चात में लाल फलों का दान कीजिएगा, अनार का दान आप करें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, तो इससे काफ़ी जो इस समय का बुरा रिजल्ट है वो रुक जाएगा। धनु राशि के 7th हाउस में है, रिश्तों के घर में है। तो रिश्तों के घर में ग्रहण है, जाहिर सी बात है आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों अफेक्टेड रहने वाली हैं। आप अपने पार्टनर पर हावी रहने की कोशिश करें। पार्टनर आपका हर समय गुस्से में रहे, कुछ तरह के इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगाएं या कुछ पुरानी बातें उखड़ कर सामने आ सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा कोशिश करना है इस समय आपको अपने रिश्ते बचाने के लिए और रिश्तों को मेंटेन करना है। इस समय किसी भी तरह का शक करना, विवाद में पड़ना, ये आपको भारी नुकसान देगा। तो ऐसे लोग भी ध्यान दें जिनका बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है। इस समय अपने पार्टनर से किसी भी तरह की बहस करना, कुछ भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये आपको बड़ी तकलीफ देगा। इस चीज़ से बिल्कुल बचिएगा। और सेहत का पक्ष या धन संबंधी पक्ष भी इस समय आपका कमज़ोर रहेगा।
आप लोग पीले वस्त्र या पीली वस्तुओं का दान करें तो आपके लिए शुभ परिणाम रहेंगे। और ग्रहण के समय में हल्दी से अपने पेट पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइएगा। मकर राशि के 6th हाउस में रोग, ऋण और शत्रुओं के घर में हैं ये ग्रहण लग रहा है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी स्थितियां बनेंगी, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव आपके शत्रुओं को कम करने वाला है। रोग की बात करें, यानी कोई पुराना रोग अगर है तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। कर्ज की सिचुएशन, लोन पर आपने पैसा लिया है, आपने दिया है तो ये आपको वापस मिल जाएगा। और आपने अगर किसी से ले रखा है तो इसे चुकाने का इस समय में प्रयास करेंगे। ग्रहण के बाद आप लोग काले उड़द का दान करें, ये आपके लिए और भी अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। घर परिवार में खुशियां रहने वाली हैं और एक अच्छा जीवन यापन, एक अच्छी आर्थिक स्थिति के साथ आप अगले 40 दिनों में करोगे। कुंभ राशि की तरफ बढ़ें तो आपके 5th हाउस में ये ग्रहण है, जो कि संतान और शिक्षा का भाव है, प्रेम का भाव है। ये स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का कारण बनने वाला है। शिक्षा बाधित रहेगी, या जो भी आप रिजल्ट अभी चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाएंगे। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने काम के लिए, और गलत संगत की तरफ भी ये समय इशारा कर रहा है। तो पेरेंट्स को पूरा ध्यान देना है और खुद आपको भी समझदारी दिखानी है, सही गलत का फ़र्क जानना है। किसी भी ऐसे व्यक्ति की बातों में आने से बचे जो आपको लगता है ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कोई लालच आपको दे रहा है, वहाँ से कतई दूर रहना है। ये समय आपके रिश्तों के लिए भी थोड़ा भारी रहेगा, तो बहुत कंट्रोल करके चलेंगे। वैसे भी कुंभ राशि का जो स्वभाव है, समझौतावादी आप लोग थोड़े कम होते हैं, तो इस समय इस व्यवहार से आपको परहेज करना है। बहुत चीज़ों को बर्दाश्त करके इस समय में आपको चलना होगा। आप लोगों के लिए विशेष उपाय है, एक तो आपको शिव मंत्रों की उपासना ज़रूर करनी है, साथ ही नारियल या काले कपड़े ये आप किसी मजदूर व्यक्ति को दान करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और अंतिम राशि है मीन राशि, जिनके 4th भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है। बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपके लिए रहेंगे। हालांकि ये सुख भाव है और माता का भाव है, तो कुछ परेशानियां जो हैं वो आपकी माता जी की सेहत को लेकर रहने वाली हैं, या उनके साथ आपका वाद विवाद बढ़े है, ऐसी स्थितियां रहेंगी। जो भी है, आपको अपनी तरफ से ही अच्छे रिश्ते बनाकर चलने हैं। धन संबंधी मामलों में शुभता है, कोई ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। लेकिन कोई बड़ी प्रॉपर्टी अगर लेने जा रहे हैं, ज़मीन आदि लेने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको अभी रुकना चाहिए। इस समय आपके रिश्तों में मधुरता रहेगी, चाहे वो प्रेम संबंध है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन है। कुछ भी नया करने से बस आपको बचना है, किसी बदलाव से बचना है। बाकी स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। यात्राओं से भी लाभ है और आपका सेहत का पक्ष भी मजबूत रहेगा। आप लोग पीली चने की दाल 1.25 किलो, 1 किलो, जितना भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। और अब क्या नियम है इसके और क्या आपको इसके लिए सावधानियां बरतनी हैं, तो जो सबसे पहला नियम है कि ग्रहण के समय में कुछ भी खाना पीना नहीं है और ग्रहण को देखना नहीं है। ग्रहण से 3 घंटे पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। और जो कुछ बीमार लोग हैं, बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, आप लोग 1 घंटे पहले तक खा सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय में जो विषाणु है, जो जीवाणु हैं, कीटाणु, ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं और हर चीज़ को प्रभावित करते हैं। तो रात्रि के समय में, यानी कि 20 जून की रात, जितने भी घर की खाने पीने की वस्तुएं हैं उन सब में आपको तुलसी के पत्ते डालने हैं। तुलसी के पत्ते ये जो भी ग्रहण के कारण नकारात्मक ऊर्जा आती है भोजन की तरफ, उसे रोकते हैं। घर के सभी सदस्यों के पेट पर चंदन से या हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। ग्रहण के समय सोना नहीं है, किसी भी व्यक्ति को बाल नहीं काटना है, बालों में कंघी नहीं करनी है, ब्रश नहीं करना है, समय में नाखून नहीं काटने हैं, शेविंग नहीं करनी है, शरीर पर तेल नहीं लगाना है। और ग्रहण को देखना नहीं है, लेकिन अगर बहुत आप इच्छुक हैं तो काला चश्मा लगाकर या कोई अवरोध हो आपकी आंखों के और सूर्य के बीच में, इस तरह की चीज़ें करनी हैं। लेकिन गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं, भूल से भी नहीं देखना है। जितना आप कमरे के भीतर रहेंगे उतना अच्छा है, वरना ग्रहण के दुष्प्रभाव से गर्भपात या शिशु अंगहीन भी हो सकता है, विकलांग हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा सावधानी रखें आप लोग। किसी भी धारदार चीज़ का उपयोग नहीं करना है, चाकू, कैंची, सुई, इन सब से दूर रहना है। कुछ सिलना नहीं है, कुछ काटना नहीं है, लोहे की चीज़ों को भी नहीं छूना है। यहाँ तक कि जो घर के दरवाजे हैं, जो हैंडल हैं, अगर वो लोहे के बने हैं, स्टील के बने हैं, उन्हें भी नहीं छूना है। अपने पेट पर गोबर और तुलसी का लेप आप लगाएं। ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है, जो कि सदियों से महर्षियों ने इसे चुना है। वरना आप तुलसी और दूर्वा ये अपने पेट पर बांध सकते हैं।
कोशिश करें इस समय भी कुछ काम ना करें और कुछ पढ़ें भी ना। घर का कोई और सदस्य अगर आपके लिए रामायण पढ़ दे या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर दे, ये आपके लिए अच्छा है। ग्रहण के समय में घर का मंदिर बंद रखना है, देवी देवताओं की मूर्तियों को नहीं छूना है क्योंकि बहुत संवेदनशील ये समय है। ग्रहण के बाद घर को अच्छे से साफ करके जो कपड़े आपने पहने हैं उन्हें दान करना है, और जो भी आपकी सामर्थ्य है, आटा चावल चीनी, ये आपको दान करना है। और उसके बाद भगवान की स्तुति करनी है, भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। और ग्रहण के समय में आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंत्रों का जप करना है। जितना आप मंत्रों का जप कर लेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपके लिए रहेगा। आप ओम नमः शिवाय या हम महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। एक पिंड निर्माण होगा आपके चारों और, एक सुरक्षा कवच बनेगा आपके चारों और ये जो शक्ति है देवों के देव महादेव की, निश्चित ही हर ग्रहण से ऊपर और हर चीज़ से ऊपर है। तो उसकी शरण में रहिए, शिवमय रहिए, शिव भक्त रहिए, निश्चित ही हर परेशानी से निकल जाएंगे। तो ये थी जानकारी इस ग्रहण के बारे में। वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, और मुझ तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में माता रानी का एक जयकारा ज़रूर लगा कर जाएं। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।